उत्तराखंड के टिहरी में नरेश महाराजा नरेंद्र शाह ने उड़ाथली का नाम बदलकर अपने नाम से नरेंद्र नगर शहर बसाया था। वर्ष 1924 से 1949 तक यह शहर टिहरी रियासत की राजधानी रही, लेकिन यहाँ वर्षों से रह रहे लोग अब सड़कों पर आ गए हैं, भू बंदोबस्त की मांग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट से समझिए। टिहरी के नरेंद्र नगर में भू बंदोबस्त कराने की मांग को लेकर गठित संघर्ष समिति के बैनर तले नगरवासियों ने नगर पालिका के रामलीला मैदान से नगर के मुख्य मार्गों तक जबरदस्त प्रदर्शन किया और सरकार व शासन प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। तहसील प्रांगण में पहुंचकर ये जुलूस एक सभा में तब्दील हो गया। आखिर में इस शहर में होने क्या जा रहा है कि 1963-64 का बंदोबस्त निरस्त कर दिया, 1992 से 2020 तक जो बंदोबस्त चला उसको निरस्त कर दिया। यहाँ पे लोगों ने करोड़ों रुपए के मकान बना रखे हैं, बच्चों के प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, हैसियत प्रमाण पत्र नहीं बन पा, कोई दुर्घटना हुई 1000 रुपए की जमानत नहीं दे सकते हैं। आखिर में क्या भविष्य है यहाँ के लोगों का? सरकार क्या क्यों इधर इस तरह का कार्य कर रही है? भाई हम लोग तो गुजर बकरी वालों से बेकार हैं। गुजरों के नाम पे पलासना में पट्टे हैं, गुजरों के नाम पे वहाँ के सेमो स्कूल में पट्टे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। गुजर और बकरी वालों के समान भी नहीं है हम। आखिर में सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचेंगे तो लोग सड़क पे आएंगे और ये आंदोलन भयानक रूप लेगा। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि नरेंद्र नगर का भूमि बंदोबस्त कार्य तुरंत प्रारंभ किया जाए, ताकि लोगों को उनके मकान और जमीन का मालिकाना हक मिल सके, अन्यथा आंदोलन उग्र किया जाएगा। देखिए, इसमें सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है कि लोग जो है यहाँ पे बरसों बरस से रह रहे हैं नरेंद्र नगर में, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जो है यहाँ पर निवास कर रहे हैं। करोड़ों रुपए के उनके जो है मकान जो है उस पर उन्होंने खर्चा कर दिया है, लेकिन भूमिधरी अधिकार न मिलने के कारण जो है हैसियत के नाम पे जो है आज भी वो जीरो हैं। अगर उनको कहीं पर भी किसी भी मामले में या बैंक का एक छोटा सा लोन लेना हो या किसी की जमानत देनी हो तो हैसियत के नाम पे आज के दिन पे उनकी जो है जीरो है। तो ये सरकार को जो है बहुत पहले जो है सोच देना चाहिए था कि कुछ लोगों इसी नरेंद्र नगर में कुछ लोगों को तो जो है भूमि धरी अधिकार दे दिया गया, लेकिन शहर के बहुत बड़ी तादाद जो यहाँ पर निवास कर रही है वो लोग आज भी भूमि धरी अधिकारों से जो है वंचित हैं। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। आपकी नाकामयाबियों के वजह से आपको तो बहुत ज़्यादा राजस्व मिलना था। अगर आप यहीं नरेंद्र नगर ये तपोवन ऋषि के ढालवाला 14 बीघा एक इसी तहसील के अंतर्गत आते हैं, करोड़ों रुपए का सरकार को फायदा होना था, राजस्व होना था। लोग रजिस्ट्री करवाते, सरकार को स्टाम्प शुल्क के रूप में, रजिस्ट्री शुल्क के रूप में करोड़ों रुपए की इनकम होनी थी, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है। वो जनता को जो है मैं समझता हूँ मूर्ख बनाना बंद कर दे, समय रहते चेत जाएं और इनको जो है तत्काल जो है भूमिधरी अधिकार दिलाने के लिए सेम पॉलिसी अपनाएं जो कुछ लोगों के लिए आपने अपनाई है। अधिकार मिलना चाहिए। अगर अधिकार नहीं मिलता तो हम आंदोलन करेंगे, सड़क पे आएंगे। और अभी तो ये छोटा सा है। मैं और सबसे निवेदन करती हूँ कि सभी लोग आए, महिला आए, जितने भी यहाँ के पुरुष हैं, जैसे और जगह नेतागिरी में आते हैं तो यहाँ भी आए आगे। और अब सबके एक पर्सन किसी का काम नहीं है, सभी के लिए है, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है। हमारे यहाँ लाखों की करोड़ों की जमीन है, लेकिन हम क्या करें उस जमीन का? ना हम उसको बेच सकते हैं, ना हम अलग से मकान बना सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। हमारे बाप दादा यहाँ से रह रहे हैं, लेकिन हमें कोई अधिकार ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। सरकार नहीं सुनती तो क्या आगे? सरकार सुने तभी तो बात है ना। सभा को संघर्ष समिति के अध्यक्ष सूरज सिंह आर्य, सचिव रघुवीर भंडारी, जयंत भगुणा और आभा पवार आदि ने संबोधित किया और चेतावनी दी है कि यदि भू बंदोबस्त की मांग तुरंत अमल में नहीं लाई गई तो नगरवासी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। HNN 24/7 के लिए नरेंद्र नगर से वाचस्पति रयाल की रिपोर्ट। और विस्तार से समझते हैं, हमारे संवाददाता वाचस्पति रयाल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। वाचस्पति रयाल, क्योंकि यहाँ पर भू बंदोबस्त को लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, इस जिस तरीके से लोग यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? भू बंदोबस्त को लेकर जो उन्होंने अपनी बात रखी, इससे कितना फायदा होगा, मालिकाना हक मिल पाएगा, और साथ ही क्या लगता है कि क्या इस पर कोई कदम आगे बढ़ाया जा रहा है?
जी रवि जी, बताना चाहूंगा कि नरेंद्र नगर जो है महाराजा नरेंद्र शाह ने अपने नाम जी। पर बसाया था। इसका नाम पहले ओडाथली था, क्योंकि यहाँ हवा बहुत चला करती थी। तो जब ये नगर बसाया गया 1919 से शुरू किया गया था, 1924 में यहाँ पर पूरा जो है राजा की हुकूमत यहाँ से चालू हो गई थी। पूरी टिहरी जनपद की ये रियासत थी, राजधानी थी। इन लोगों को तब पता लगा, बहुत इतने वर्षों के बाद, क्योंकि तपोवन इससे लगता हुआ क्षेत्र है, मुनकी रेती ढाल वाला। जी। यहाँ भूमि बंदोबस्त किया गया पिछले 4 वर्षों 5 वर्षों से लगातार। और ये लोग, यहाँ के नरेंद्र नगर के लोग सोच रहे थे कि भूमि बंदोबस्त जो है नरेंद्र नगर में भी होगा, क्योंकि नरेंद्र नगर का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। तो लोगों ने ये यहाँ जो है मतलब मांग करी। तो लेकिन जो भूमि बंदोबस्त कार्यालय है वो एसडीएम कार्यालय है ऋषिकेश, वहाँ नटराज के सामने जो है इनका कार्यालय। तो वहाँ लोग गए और कहा कि साहब हमारे यहाँ भूमि बंदोबस्त का कब हो रहा है। ताजुब की बात यह है कि जब विभाग ने ये कहा है कि आपका नरेंद्र नगर का तो रिकॉर्ड ही नहीं है, तो लोगों के पैर तले की जमीन ही खिसक गई। लोगों ने कहा भाई तो आखिर हम हैं कहाँ। हाँ। तो उसके लिए लोगों ने बड़ी गुहार लगाई है लगातार। लोगों ने जो है कि कैसे जो है तो ये किया जाए। अब लोग जो व्यक्तिगत पैसे वाले लोग हैं वो जाकर के किसी तरह मोटी रकम दे करके बड़ी मुश्किल से वो करवा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र नगर एक ग्राम पंचायत में जो है उसको शामिल किया गया बहुत पहले। अब लोगों को पता लग रहा है कि ये तो ग्राम पंचायत थी, लेकिन ग्राम पंचायत का भी तो नक्शा होता है, नक्शा खसरा होता है, वहाँ भी तो जमीन भूमि बंदोबस्त होता है जमीन का, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इसके लिए लोगों को जो है कदम उठाना पड़ा आंदोलन का। और लगातार लोगों ने पत्र जात किए हैं, सचिवों को किए हैं, शासन प्रशासन को किए हैं, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने यहाँ पर संघर्ष समिति का निर्माण किया है। और संघर्ष समिति का ये कहना है कि तुरंत जो है वो डिमांड चार्ट उन्होंने बनाया है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है कल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को। उस ज्ञापन को यहाँ पर जो तहसीलदार हैं उनकी उपस्थिति में उनको सौंपा गया और उन्होंने कहा है कि तुरंत इसको भेज दिया जाएगा। तो लोगों का ये कहना है कि भाई जब हमारे बहुत करोड़ों के यहाँ पर जो है संपत्ति है, जो अचल संपत्ति है, उसमें मकान शामिल है, उसमें भूमि शामिल है, लेकिन हमारी हैसियत, क्योंकि आज तो हैसियत जो है वो मकानों पर भूमि पर नापी जाती है, मानी जाती है। तो लोगों का ये सब कुछ है नहीं। तो लोगों का कहना है कि भाई हमारी हैसियत ही क्या है। कहीं पर अगर कोई जमानत देनी पड़े तो वो जमानत हमारी कहाँ से मानी जाएगी, किस तरह की मानी जाएगी। नगद तो जो है मतलब अगर कोई बड़ी जमानत हो तो उसको कैसे वो करेंगे हम। तो लोगों का ये कहना है कि ये जमीन और जायदाद जो हमारी यहाँ अचल संपत्ति, ये भूमि जो है हमारे यहाँ पर दर्ज हो और यहाँ पर जो है भूमि बंदोबस्त का कार्य प्रारंभ किया जाए। अगर नहीं किया जाता है प्रारंभ तो हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। लोगों का ये भी कहना है संघर्ष समिति का कि जो यहाँ पर विधायक 4 बार के विधायक बन गए हैं, सुबोध उनियाल, और वो वन मंत्री भी हैं, तो लोगों का कहना है कि भाई उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में जो है इस काम को किया जाएगा। अगर नहीं किया जाता है तो अगला कदम हमको उठाना पड़ेगा। जी ठीक है, वाचस्पति आपने बहुत विस्तार से समझाया। आपने कहा कि अगर भू बंदोबस्त नहीं होता है तो इन लोगों को हक कैसे मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ओम गोपाल रावत, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम गोपाल रावत जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। ओम गोपाल रावत जी, बहुत मुख्य मांग है लोगों की और ये कह रहे हैं कि भू बंदोबस्त किया जाए। उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी, सड़कों पर भी उतरे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कि मालिकाना हक मिल पाए उनको। नगर वासियों में इसको लेकर आक्रोश दिखाई दे रहा है। आप लोगों का क्या कहना है इस पर? देखो, ये तो बिल्कुल सरकार बिल्कुल आंख मूंद कर बैठी हुई है, जबकि इसमें तो सरकार का फायदा होना है। लोगों की रजिस्ट्रियां होंगी, जो है स्टाम्प शुल्क मिलेगा, करोड़ों करोड़ का जो है, करोड़ों रुपए का जो है गवर्नमेंट को फायदा होना है। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। सिर्फ एक जुमला फेंका जा रहा है, साहब इनके कागज नहीं मिल रहे, इनके दस्तावेज गायब हो रखे हैं। भाई दस्तावेज गए कहाँ? ये जो है पहले राजा का जो है ये मुख्यालय रहा है, यहाँ जो है राज महल वहाँ बना हुआ। उसके बाद ये टिहरी और उत्तरकाशी के 2 जिलों का जिला मुख्यालय रहा है। तब अविभाजित उत्तरकाशी अलग नहीं हुआ था। ये जो है अविभाजित दोनों जिलों का मुख्यालय रहा है। और जी, पता नहीं कितनी पुश्तें होंगे लोगों को जो है वहाँ पे रहते। हाँ। तो क्या राजा के नाम तो सारे कागज बने हुए हैं, लेकिन क्या प्रजा के दस्तावेज गायब हो सकते हैं? ऐसा कहीं हो सकता है?
वो सब जो है बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। अगर दस्तावेज नहीं है तो दस्तावेज उपलब्ध कराए सरकार, उनको जो है नियम बनाए, कानून। एक नरेंद्र नगरी नहीं है, वहीं पे टिहरी जिले में ही वहीं नरेंद्र नगर उसी तहसील में ढालवाला, मुनिगिरेती, तपोवन, शीशम झाड़ी और अब तमाम जो है उधर ऐसी जमीनें हैं कि जिसमें जो है सरकार को अरबों रुपए का जो है राजस्व मिलना है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है और जो है बेवकूफ बनाई जा रही है। साहब इनके दस्तावेज नहीं है। नरेंद्र नगर को बता रहे हैं कि ये जो है ग्रामीण क्षेत्र है। बताइए कितने साल उसको नगर पालिका बने हुए, यही लोग वोट दे रहे हैं नगर पालिका में। 50 बार जो है वो नगर पालिका के उसमें जो है इन्वॉल्व हो चुके हैं और उनको कहा जा रहा है कि अब ये जो है ग्राम सभा में दिखाया जा रहा है उनको। हाँ। तो ये बिल्कुल सरकार ऐसा कहने से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि साहब ये ग्रामीण है या शहरी क्षेत्र है, ये कौन सी भूमि है, ये इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता को उनका हक चाहिए, उनको जो है उनका भूमि अधिकार चाहिए और जी सरकार जो है समय रहते जो है देख जाए, क्योंकि बहुत एक इंतहा होती है किसी भी चीज की जो है। बहुत सह लिया लोगों ने कि अभी हो रहा है साहब, कल हो रहा है, परसों हो रहा है। एक बात मैं और बता दूं आपको आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कि उसी नरेंद्र नगर में, हाँ, उसी नगर में उसी भूमि पे सेम लैंड है, एक समान जो है भूमि है, उसमें जिन लोगों की पहुंच रही, जिन लोगों ने जो है खूब सेवा पानी कर दी अधिकारियों को, उनको घूस रिश्वत कहिए क्या कहिए, उसी भूमि में कुछ लोगों को जो है भूमिदार अधिकार मिल चुका है। तब कह रहा हूं मैं कि सरकार कितनी जो है बेईमानी कर रही है लोगों के साथ, कितना जो है उनका मूर्ख बनाया जा रहा है। सेम भूमि में कुछ लोगों का तो जो है भूमिदार अधिकार मिल गया और बाकी लोगों को क्यों छोड़ दिया गया? उसी को आधार मानकर जिन लोगों को भूमिदार अधिकार मिल चुका है, उसी को आधार मानकर जो है पूरे नए नगर के शहर वासियों को जो है भूमिदार अधिकार मिल जाना चाहिए था। जैसे कहीं पे आप सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन होता है तो उसी को आधार मानकर पूरे देश भर में वही नियम लागू हो जाता है। वैसे ही नरेंद्र नगर में जिन लोगों को भूमिदार अधिकार मिल चुका है, उनको सेम आधार मानकर अन्य लोगों को भी जो है उनका अधिकार दे देना चाहिए था, उनको भूमिदार अधिकार देना चाहिए था। लेकिन इस ओर कोई काम करना नहीं चाहता है, उस ओर कोई देखना नहीं चाहता है, इसलिए जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि साहब अब नई पैमाइश होगी, इसमें हो ये फलाना ढिमकारा, पता नहीं क्या क्या जो है बोला जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली बात है और अब बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पे जो है आंदोलन वहाँ पे होने जा रहा है। अगर सरकार समय रहते हुए इनका अधिकार नहीं दिया तो फिर इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा कि फिर इनके बस का संभालना नहीं होगा। ठीक है, नहीं ये महत्वपूर्ण है कि इस पर कोई ना कोई निर्णय लेना होगा। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल रावत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने विस्तार से बताया कि आज निर्णय लेने की आवश्यकता आ गई है।